अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, अभी इम्तिहान की ही तैयारी के एतबार से हमने एक लगातार वीडियो को अपलोड किया है। ये आपको वीडियो नंबर 5 होगी। हमने एक वीडियो में 50 क्वेश्चन दिया है, दूसरे वीडियो में 50 क्वेश्चन दिया और तीसरी वीडियो हमने 100 क्वेश्चन दिया है। वो सब क्वेश्चन कैसे हैं जो आपको अभी से उसके बाद हमने क्वेश्चन दिया है 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए, वो 18 के इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ज्यादा आपके टकराने का लड़ने का चांस बनता है, क्योंकि 6 साल लगभग हो चुके हैं। उसके बाद हम आपको दे रहे हैं 2020 का क्वेश्चन। 2020 के क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखोगे तो हमारे ये तमाम क्वेश्चन आपके हमने जो दिया है 3 वीडियो में 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तमाम से हमने बना करके क्वेश्चन आपको दिया था। आइए देखते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल अगर साबित है स्टूडेंट, तो मैं आपसे कहूंगा वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। आप लोगों को लाइक करने से हम लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम आपको खास खुलासे असबाब के खुलासे भी देंगे। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है और अभी आपको दिखाएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो मैं आपको इसमें वीडियो हम दिखाएंगे। और पिछले 2020 में कैसे पूछे गए हैं, 2024 में जो एग्जाम होंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। घबराने का हासिल मजदर क्या होगा? घबराने का हासिल मजदर क्या होगा? जवाब होगा घबराना का हासिल मजदर होगा घबराहट। क्या होगा? घबराहट। सवाल नंबर 2 में है रोशन कमरा में रोशन क्या है? रोशन कमरा में रोशन क्या है? सही जवाब उसका ये सिफत है। क्या है? सिफत है। सवाल नंबर 3 में है कि जैद आम खाता है। इस जुमले में खाता है क्या है? खाता है क्या है? सही जवाब फेल होगा। क्या होगा? फेल होगा। सवाल नंबर 4 में कल मैं मुशायरा में जाऊंगा शुरू कर दिया पहले ग्रामरी से। आपके 2024 के एग्जाम में हो सकता है पहले ग्रामर ही आ जाए। बाहर का ग्रामर तो आना तय है, बीच में आए, शुरू में या आखिर में आए। इसमें जो है जो 20 में पहले शुरू में ग्रामर पूछ दिया है। कल मैं मुशायरा में जाऊंगा ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? सही जवाब मुस्तकबिल से। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। अब मैं थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा ताकि आप जवाब चुन सके, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और आखिर में जवाब मैं भी दूंगा। सवाल नंबर 5 में नशेब की जिद क्या होगी? नशेब की जिद क्या होगी? तो नशेब की जिद आप बताएंगे फराज। इम्तिहान के लिए बहुत बीवी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6 गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? जवाब मक्ता कहलाता है। सवाल नंबर 7 में दर्ज झैल में से मुसग्गर कौन है? मुसग्गर मुकब्बर इस इम्तिहान में आता है। जवाब देंगे इसे मुसग्गर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बागीचा है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में दर्ज झैल में इसमें नकरा है, यानी इसमें आम कौन सा है? गंगा, जमुना, नदी और झील या झील। सही जवाब आपका सी होगा, झील है, नदी है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 9 में कि बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? जवाब उसको हम क्या बोलेंगे? खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस। तो सही जवाब बादशाह की तरफ से मिले, हाकिम या हुकूमत से मिले उसको हम खिताब कहते हैं। सवाल नंबर 10 इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? जवाब देखिए जोगन, उलझन, डाइन, चमन। ये क्या होगा? मुज़क्कर। ये आपका चमन में होगा, मुज़क्कर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 11 में बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? सही जवाब बी हिंदुस्तान से था। सवाल नंबर 12 में देखते हैं नज़म खेती किस शायर की तख्लीक है? नज़म खेती किस शायर की तख्लीक है? सही जवाब अमीक हनफी साहब की। किसकी? अमीक हनफी की। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब चुनिए आप। दिल्ली, अलीगढ़, दसना और पटना। सही जवाब सी दसना में इनकी पैदाइश हुई थी। और जिला कौन सा है? तो जिला नालंदा था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में शिकस्त जनता का ख्वाब किसकी नज़म है? सही जवाब जोश मलिह आबादी की। जोश मलिह आबादी की। सवाल नंबर 15 में है दर्ज झैल में कौन सी नज़म अकबर आबादी की है? जवाब बी बरके कलीसा। सवाल नंबर 16 ईवाने गजल किसका नाविल है? ईवाने गजल किसका नाविल है? सही जवाब बी जिलानी बानो की। देखते हैं सवाल नंबर 17 में अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? अम्मू किस अफसाने के मरकजी किरदार है? सही जवाब
प्रॉमिस का, किसका? प्रॉमिस का। सवाल नंबर 18 में है सक्का का माना हो क्या होता है? खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, काम करने वाला या खादिम? सही जवाब सक्का में होता है पानी पिलाने वाला। देखते हैं सवाल नंबर 19 में गुबार खातिर में क्या है? अफसाने हैं, इंशाइए हैं, फिर खतूत है या ड्रामे हैं? तो सही जवाब आप देखिए, सही जवाब जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। सही जवाब खतूत है। सवाल नंबर 20 में गुबार खातिर का मुसन्निफ कौन है? गुबार खातिर का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, गालिब हैं या मेहदी अफादी हैं? क्या देखिएगा, गुबार खातिर के मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अफसाना, नावल, इंशाइया या फिर ड्रामा? सही जवाब इंशाइया है। सवाल नंबर 22 में मिट्टी का तेल किसका मजमून है? शफी जावेद, वजीर आगा, ख्वाजा हसन नज़ामी, अहमद जमाल पाशा? तो सही जवाब मिलेगा आपको ख्वाजा हसन नज़ामी का मिट्टी का तेल मजमून सबक है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में टॉबरटिक सिंह किसका अफसाना है? टॉबरटिक सिंह किसका अफसाना है? सही जवाब सादत हसन मंटू का है। सवाल नंबर 24 में है गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? गालिब शिकन? सही जवाब ये गाना चंगेजी को। सवाल नंबर 25 में देखते हैं रज़ा वली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? रज़ा वली बेग से कौन सी किताब मंसूब है? सही जवाब फसाने अजायब। देखते हैं सवाल नंबर 26 में जोहराना का लफ्ज किस लफ्ज के लिए आता है? जोहराना का लफ्ज? सही जवाब जानते हो दे सकते हो कमेंट में, और इंतजार करो, जवाब बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा आपको, इम्तिहान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोपहर का वक्त जोहराना, जोहर की नमाज पढ़ते हो ना, वो इसे कहा गया जोहराना, यानी क्वेश्चन नंबर 26 के जवाब का बी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 27 में नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? आप तो जानते हो नाक में दम करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। सवाल नंबर 28 में एक निशाने औकाब में सख्ता का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है मुख्तसर नहीं कि छोटा सा ठहरा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में जिस शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आई है, हर साल इम्तिहान में आता है, इस साल भी आएगा। उसको बोलते हैं तलमी। क्या बोलते हैं? तलमी। सवाल नंबर 30 देखते हैं कौन सा जुमला दुरुस्त है? वह शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता करते हैं। तो देखिए शौकीन में गलत हो गया कि बड़ी शीन से नहीं है, नमाज में गलत हुआ कि जे से नहीं है, और डी में नाश्ता लिखा है स्वाद से जो कि शीन से नहीं चाहिए। बच गया क्या? सी तुम क्रिकेट खेलते हो, लफ्ज भी सही है, सेंटेंस जुमला भी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में इंशाई निगार तरीके कैसे कहता है? किसका? रस्मी, गैर रस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं होगा गैर रस्मी। क्या होगा? गैर रस्मी तरीकेकार इख्तियार करता है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मेरे अम्मन को कितने रुपए का इनाम मिला था? सही जवाब आपको होगा 500 रुपए का। सवाल नंबर 32-33 देखते हैं फोटो कॉलेज कहाँ वाक़ है? सही जवाब कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। सवाल नंबर 34 में है प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? वारदात, सोजन, सोजे वतन, प्रेम पचीसी, आखिरी तोहफा। तो सही जवाब आप जानते हो तो कमेंट में दो, वरना जवाब का इंतजार करो। सही जवाब होगा सोजे वतन, पहला उनका। सवाल नंबर 35 में विष्णु सिंह किस अफसाने किरदार है? सही जवाब टोबरटिक सिंह का, टोबरटिक सिंह का। सवाल नंबर 36 में है इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं? शहजाद, हैदर इल्जाम या फिर सजा अली जाफरी, डिप्टी नजीर अहमद, ख्वाजा हसन नज़ामी। तो सही जवाब होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 37 में क्या है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या है? ये स्टूडेंट अमीक हनफी का असल नाम क्या है? जवाब होगा देख सकते हैं आमिर हनफी, अब्दुल अजीज हनफी, अब्दुल्ला हनफी। सही जवाब होगा आपका अब्दुल अजीज हनफी। सवाल नंबर
38 में है फलक की जमा क्या होगी, फलक की जमा अफलाक, फलक की जमा अफलाक। सवाल नंबर 39 में है जैल में से इस मारफा की यानी इसमें खास की पहचान कीजिए। आदमी, इंसान, बुजुर्ग, भीमराव अम्बेडकर। आदमी बहुत सारे आदमी, इंसान बहुत सारे लोग, बुजुर्ग बहुत सारे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इसमें खास है यानी कि एक सिंगल पर्सन है। देखते हैं 40 में कि वह नाम जिसी खूबी या खराब बुराई की बिना पर आवाम से मिल जाए उसे क्या कहते हैं। सही जवाब लक़ब, ठीक है ना, लक़ब। याद रखिएगा, बादशाह से नाम मिले, हुकूमत से नाम मिले, हाकिम से नाम मिले, वज़रा से नाम मिले तो खिताब, आवाम से मिले लक़ब, रिश्ता बताए कुन्नियत, और फिर शायर अपने असली नाम से हटकर छोटा नाम रख ले वो होता है तखल्लुस। ये आपके चारों चीज को मैं आपको एक ही रक्त में समझा दिया। सवाल नंबर 41 किसकी ख्वाहिश पर मेरी अम्मा ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी। तो जॉन गिलिस्ट की ख्वाहिश पर। स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि अब तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो इम्तिहान तक आपको मिलती रहे और आपको फायदा भी हासिल होता रहे। सवाल देखते हैं 41 में के बाद 42 में कि हम नहीं जानते किसकी नज़म है। नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है। सही जवाब यूजीनो मोंटाले की है। किसकी है? यूजीनो मोंटाले की है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में डायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मैं, मतलब क्या है? दर पर। दर माने होता है दरवाजा। सवाल नंबर 44 है इब्राहिम सक का किसका अफसाना है? सलाम बिन रज़ाक का है। सवाल नंबर 45 में देखेंगे नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है? नश्तरियास इब्न चंगीज़ी का। देखते हैं सवाल नंबर 46 में खबर की जमा क्या होगी? खबर की जमा क्या होगी? खबर की जमा अखबार। खबर की जमा अखबार, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और सवाल देखते हैं सवाल नंबर 47 में नूर की जिद क्या होगी? हर साल इम्तिहान में ये क्वेश्चन आता है। नूर की जिद क्या होगी? तो जुल्मत। नूर में रोशनी, जुल्मत में अंधेरा तारीकी। सवाल नंबर 48 में है किस लफ्ज का माना खत होता है? मकतूब, मफहूम, मजमून, मंसूर। सही जवाब ये होगा मकतूब के माना होता है लिखा हुआ खत, उसको बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 49 में काश तुम मुझे पहले मिल जाते ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? तो जवाब होगा आपको माजी तमन्नाई से। किससे? माजी तमन्नाई से। सवाल देखते हैं स्टूडेंट 50 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि ना खुदा के माना होता है। नहीं 50 60 क्वेश्चन में जज्बे की जमा क्या होगी? जज्बात, जज्बों, फलाना जगह क्या है? जज्बात होगी, जज्बात। सवाल नंबर देखते हैं 51 में ना खुदा के माना होता है। ना खुदा, ना खुदा का माना क्या होता है? तो इल्म के मुताबिक ये ना खुदा का माना होता है मल्लाह, ठीक है। खुदा देखते हैं सवाल नंबर 52 में ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली क्या है? ये तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। वली क्या है? तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 53 में पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किस तरफ इशारा है? फरहाद की तरफ। शीरी और फरहाद जो है ना, ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे, आशिक और मासूक थे, लैला मजनू की तरह ये भी थे। तो पहाड़ काटने के लिए कोशिश किया था कि पहाड़ काट के मैं दूध की नहर बहा दूंगा, ये फलाना भर क्या, तो फरहाद इससे मुराद है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में जैल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? नेमत, रहमत, शेर, क़यामत। क़यामत आएगी, रहमत अल्लाह की हो रही है, अल्लाह की नेमत है, और शेर अच्छी नहीं, शेर अच्छा है। मालूम हुआ कि शेर जो है ये मुज़क्कर है, बाकी सब मुअन्नस है, ठीक है ना। सवाल नंबर 55 देखते हैं स्कूल क्या है? हासिल मजर है, सिफत है, इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है। तो ज़र्फ कहते हैं जो जगह को बताए, और स्कूल बता रहा है कि क्या इसमें ज़र्फ है, यानी कि जगह है, पढ़ने की जगह है, तो जगह। 55 के बाद देखते हैं 56 में फतहुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मिस्टर रजा, मियां दानी, मिस्टर मुबीन, मियां सानी। तो फतहुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मियां दानी थे। कौन थे? मियां दानी थे। मिस्टर रजा तो आए और चले गए, और मियां दानी शुरू से अंत तक आखिर तक रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में
57 देखते हैं कि उर्दू का पहला खाका नगारी कौन है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, फरहतुल्लाह बेग। ठीक है ना। और कोई पूछ दे कि उर्दू का पहला खाका कौन है? तो नजीर अहमद कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पहला खाका है और ये पहला खाका लिखने वाले शख्स हैं। सवाल नंबर 58 में इसलिए पारा दिल किसकी तसनीफ है? सही जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी की है, हसन नज़ामी की है। देखते हैं सवाल नंबर 59 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 60 जो आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो सही जवाब आपको देना है, कमेंट में दीजिएगा कि सही जवाब उनका किस मुल्क से था। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अब आइए देखते हैं सेक्शन ए तो हो गया, सेक्शन बी में देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? दिया रहा है कि दरअसल सवालात उन्वानात में से किसी एक को मजमून लिखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कंप्यूटर की अहमियत यानी उसके फायदे क्या हैं, तीन में है जिम में है ईद की खुशियाँ, और दाल में है मुहर्रम, और हे में है ताजमहल, और उसके बाद फिर आगे है महात्मा गांधी। ये 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और 6 में सिर्फ आपसे 1 मांग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमने उन्हें 5 सिखाया, 4 सिखाया है। ईद के बारे में सिखाया है, मुहर्रम सिखाया, रमजान सिखाया, महात्मा गांधी सिखाया, और देखिए इसमें से 3 का 3 टकरा गया है और आपको 1 लिखना है। चलिए अच्छी बात है। आप भी चाहते हैं कि आपको मजमून ये मिल जाए पीडीएफ के साथ, वीडियो के साथ पीडीएफ, तो हमसे राब्ता करके आप ले सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। सवाल नंबर 2 में अशार की तशरीह, मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पर जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। 1 रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई, हुए हैं हम पीर हम अब दी देने रोना हमारा है, पलक पर अपने आंसू सुबह पीरी का सितारा है। ये 3 दिया है, 2 मांगा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को सिखाया है 5 7, उसमें से ये 2 पक्का ऊपर वाले इनको याद है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, दर्ज इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। सियाक़ो सबाक़ क्या? पहले आप समझ लीजिए। सियाक़ो सबाक़ कहते हैं कि जो इबारत दी गई है 4 1 2 3 4 1 2 3 लाइन में, इस इबारत को आपको पहले पढ़ना है और पढ़ने में सीखना है। जवाब ये इबारत फलाने सबक से ली गई है, सबक का नाम लिखना है, इसके लिखने वाले कौन है उनका नाम लिखना है। ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, किस सबक से है और लिखने वाले कौन है। और फिर इसके बाद पढ़ने के बाद से आपको बताना है इसके अंदर शायर ने बताने की क्या कोशिश की है, इससे पहले या इसके बाद में या इसके अंदर, यानी इसको समझना है किस इबारत किस सबक से है, लिखने वाला कौन है और इसके अंदर कहने की कोशिश क्या किया है। बस इसको कहते हैं सियाक़ो सबा के हवाले से। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, या फिर नहीं लिखते हैं। सवाल नंबर 4 में है कि अपने वालिद को खत लिखे जिन्होंने अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में बताई। बिल्कुल आसान तरीका है, वही सवाल वही चीज़ जो वालिद के पास खत लिखना है कि मोहतरम जनाब वालिद साहब सलाम अलैकुम, खैरियत से हूँ, खैरियत आपकी चाहता हूँ। और लिखना क्या है? वालिद के पास लिखिए पसंदीदा उस्ताद को लिखिए। लिखना यह है कि मैं जिन उस्ताद के नाम से पढ़ता हूँ उसमें एक उस्ताद है जिनका नाम ये है, मेरे लिए बहुत वो अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ाते हैं और हमें हमेशा ताकीद करते हैं, अच्छे काम की हुक्म देते हैं, बुरे काम से मना करते हैं, पढ़ाई का अंदाज उनका अच्छा, जो खूबियाँ आपके दिल में आए अपने उस्ताद के बारे में लिखिए। और आखिर में लिखिए कि आपका अल्लाह हाफिज, आपका फरबदर बेटा, अपना नाम लिखिए आप। बस ये नहीं कि जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको लिखने का ढंग है कि नहीं, बस पहले नंबर में जिनके पास लिखना है, जो सवाल में पूछा गया उनके पास नाम लिखिए, उसके बाद फिर अपना सलाम लिखिए। दूसरे में, थर्ड में आपको क्या लिखना, अपने घर के हालात लिखिए, अपने लिखिए कि मैं खैरियत से उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे, यानी सवाल को समझ लेना आपको बस, ठीक है ना। उसके बाद से वो नहीं लिखते हैं, अपने दोस्त को खत लिखिए, उसे अपने कॉलेज के बारे में बताइए। ठीक, उसमें बताना है किसके बारे में, अपने अच्छे उस्ताद के बारे में, यह बताना अपने
कॉलेज के बारे में कि आपका कॉलेज कैसा है, किस कॉलेज में पढ़ते हो, उसमें टीचर कैसे हैं, कैसे पढ़ाई होती है, वो आपको लिख देना है। मोहतरम जनाब मेरे दोस्त साहब, मैं खुश हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से, उम्मीद कि आप भी खैरियत से होंगे। लिखना ये है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई होती है, टीचर भी यानी असातिज़ा भी अच्छे हैं और हर मौजू पर पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जो उनकी दिल की बातें हैं वो आपको लंबे चौड़े करके उसमें लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद सही सवाल नंबर 5 में 10 झेल में से सिर्फ 5 का जवाब देना है। 10 दिया है, 2 गुने 5 यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 आपको दिया है। ठीक है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 दिया है। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर के सवाल कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? एक लफ्ज में होगा कि प्लेग बीमारी का जिक्र है, लेकिन नहीं, आपको लिखना है, इम्तिहान में लिखना है जवाब 5 नंबर का ए, क्वारंटीन अफसाने में प्लेग वबा का जिक्र किया, यानी कि सवाल को जवाब को एक में ऐड करना है, जोड़ देना है, ताकि देखने में थोड़ा लंबा भी हो जाए और आपके अल्फाज भी एग्जामिनर के सामने आ जाए कि आपको लिखने का ढंग किस तरह है। तो याद रखिएगा कि 2 नंबर वाले सवाल का जवाब आपको सवाल जवाब को मिला करके थोड़ा सा लंबा करके लिखना है। जैसे लिखना है कि क्वारंटीन अफसाने में प्लेग बीमारी का, प्लेग वबा का जिक्र किया गया है। सवाल में ए हो गया। बी में है विवेकानंद का फलसफा स्वामी विवेकानंद ने कहाँ और किस शहर में पेश किया? लिख सकते हैं शिकागो में, एक 2 में, यानी लिखना आपको कि विवेकानंद का फलसफा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में पेश किया था, शिकागो शहर में पेश किया था। ठीक है, सवाल नंबर सी में देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किसी एक किताब का नाम लिखिए। लिख सकते हैं गुबारे खातिर, चल जाएगा काम। इंडियन ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, लिखना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक किताब है गुबारे खातिर, जिसमें उन्होंने खतूत को जिक्र किया है। सवाल नंबर डी में देखते हैं कि मियां दानिश शेर पढ़ने में कैसे गलती करते थे? जो उनकी गलती हो वो लिखना होगा कि मियां दानिश शेर पढ़ने में नज़म को नसर कर देते थे, नसर को नज़म कर देते थे, यही उनकी गलती थी। सवाल नंबर ई में दिया है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बो चढ़ाते हैं? ये एक दिन लिख सकते हैं आप बदबू की वजह से, लेकिन लिखना है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग उसकी बदबू की वजह से नाक बो चढ़ाते हैं। बस सवाल देखते हैं। एफ में बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? आप लिख सकते हैं खाना बदोश, नहीं, लिखना आपको कि बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी सवाल आते हैं इसमें से चुन करके आपको 5 को लिखना है और 5 लिखते समय क्या करना है आपको उसमें थोड़ा सा लंबा सवाल को ऐड करके लिखना है। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आप समझ में आई होगी, और हमारी बात आपको अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका अच्छे समझ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट बगैर लाइक वीडियो को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो दिल से तकलीफ होती है। अगर वाई कि आप लाइक करते हो तो दुआ निकलती है, खुशी होती है कि बच्चे ने बाकी वीडियो को समझा है, वाकई काम के हमने मेहनत किया है। सवाल नंबर 6 में आइए, मनज़ैल में से किसी 3 का सवाल को जवाब दीजिए। नज़म मेरा सफर, बरे कलीसा का खुलासा लिखिए। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे पास बच्चे ऑफलाइन के हैं, ऑनलाइन के हैं, हमने इनको ये दोनों दे दिया, नज़म मेरा सफर भी दिया है और बरे कलीसा भी दे दिया है। बी में देखिए इंशाइया हिजरत का मरकजी ख्याल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिजरत सबक के बारे में भी उनको खुलासे दे दिया है। और सी में आइए अफसाना भूलो बिसरी गीत का खुलासा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी बच्चों को सिखाया और पढ़ाया, याद कराया है। डी में है मीर अमन दहलवी का तारुफ पेश कीजिए, ये हमने नहीं बताया है। चलिए सवाल नंबर ई में देखते हैं, मिर्जा गालिब की शाराना आजमत, मिर्जा गालिब के हालात लिख दीजिएगा, उनमें चंद लफ्ज़ बढ़ा दीजिएगा तो भी हो जाएगा, जो कि बच्चों को हमने भी बताया है। उसके बाद से अपने पसंदीदा शायर के 2 अशार लिखिए, 2 शेर याद करना आपको लिख देना है। तो ये दिया क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया आपको 1 2 3 4 5 6 को दिया है और आपसे जवाब सिर्फ 3 का मांगा जा रहा है, जो कि कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 में, जो कि बहुत मुश्किल सवाल आ रहा है। इबारे ज़ैल की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस किससे कहते हैं ये आपको समझना है। तलखीस का मतलब क्या होता है कि जो नीचे 1 2 3 4 5 लाइन में जो ये इबारत दी गई है, इस इबारत को आपको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद से इसमें क्या इन्होंने कहने की कोशिश किया है, इसी चीज को
इसी चीज को शॉर्ट कर देना है, यानी 5 लाइन में है तो आपको 3 लाइन में, 2 लाइन में, 1.5 लाइन में आपको इस तरह लिखना है कि बात पूरी समझ में भी आ जाए और जो दूसरी चीजें हैं जो अल्फाज ज्यादा हैं वो निकल जाए। उसी को बोलते हैं तलखीस, यानी कि दी हुई इबारत को शॉर्ट करना, दी हुई इबारत को मुख्तसर करना, कम लफ्जों में लिखना उसको बोलते हैं, 1/3 में लिखना उसको कहते हैं तलखीस पेश करना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप मुतमईन होंगे। और आगे देखते हैं सवाल नंबर को। अगर ये नहीं कर पाते हो तलखीस तो नीचे दिया है, या किसी एक का खुलासा लिखिए। पॉवर्टी सिंह, भूले बिसरे गीत, प्रॉमिस, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को जो ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है, ये तीनों का खुलासा से दिया है और एक ही देना आपको है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर चाहें तो आपको इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों का खुलासा वीडियो, PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर सब को मिल जाएगा। आपको राब्ता कायम करना होगा। फिर मिलता हूँ कोई खास वीडियो लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।